असल में मोशन एक स्टोरी है, दैट इज़ ए स्टोरी ऑफ फिज़िक्स। और इस स्टोरी में 3 किरदार हैं, एक फर्स्ट लॉ है, एक सेकंड लॉ है और एक थर्ड लॉ है। जो तीसरा किरदार थर्ड लॉ है उसके बगैर ये मोशन की स्टोरी कंप्लीट नहीं होती। मसलन फर्स्ट लॉ में हमने देखा, हमने कैरियज को पुश किया, उसके ऊपर रखा हुआ ऑब्जेक्ट वो मूव नहीं किया बल्कि वो अपनी पोजीशन पे गिरेगा। हम जानते हैं कि अपनी पोजीशन पे गिरेगा और इसको हम एक्सपेरिमेंटली हमने इसका प्रूफ भी देख लिया है डाइनिंग टेबल वाले एक्सपेरिमेंट से। तो अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने देखा कि कैरियज के साथ क्या होगा। तो ये पहला किरदार था हमारा, मसलन एक्स इसका नाम है, इस पेयर का नाम हम एक्स रख लेते हैं। और दूसरा किरदार हमारा ये कैरियज है वाई, वाई के साथ क्या हुआ वो आपने देख लिया यहाँ पे। वाई के साथ जो होगा वो एफ इजिकल टू एम ए में सब बयान हो गया कि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और मास टाइम्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और सेम डायरेक्शन में होगा और वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज ऑल दैट्स गोइंग टू हैपन विद दिस कैरियज व्हेन वी अप्लाई फोर्स। अब हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है कि इस कहानी में तीसरा किरदार कहाँ है। तीसरा किरदार है जो बंदा जिसको धक्का लगाएगा, जो पर्सन इसको धक्का लगाएगा उसके साथ क्या होगा। मसलन मैं ऐसे ही एक डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। कोई आदमी है और इसको धक्का लगा रहा है, ओके। तो इसके साथ क्या होगा, जो पुश करने वाला किरदार है इसके साथ क्या होगा। इसके बगैर फिजिक्स कंप्लीट नहीं होती हमारी। तो ये थर्ड लॉ हमें बताता है कि इसके साथ क्या होगा, ओके। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ की स्टेटमेंट मैं यहीं पे बना देता हूँ क्योंकि इसके लिए कोई डेरिवेशन नहीं है, ओके। और इसकी स्टेटमेंट भी बहुत छोटी सी है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ सेज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का रिएक्शन होता है वो इक्वल होता है और ऑपोजिट होता है। इसका मतलब ये है सिंपली कि जितनी फोर्स इसने कैरियज पे अप्लाई की और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है बिल्कुल उतनी ही फोर्स इसके ऊपर रिवर्स में लग रही होगी। मीन्स इसने यहाँ पे एफ अप्लाई की है तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या होगी, माइनस एफ अप्लाई हो रही होगी। इस आदमी के ऊपर माइनस एफ अप्लाई होगी और इसकी लिविंग एग्जांपल्स हैं बहुत सारी। इसका मतलब ये है कि फोर्स हमेशा दो बॉडीज के बीच होती है। यानी न्यूटन थर्ड लॉ, जो न्यूटन थर्ड लॉ है उसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये हमें ये बताता है एक्शन अगर होगा तो उसका रिएक्शन लाजमी होगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ हमें ये भी बताता है कि ये हमेशा दो बॉडीज के दरमियान होगा। एक किरदार एक्शन परफॉर्म करेगा और दूसरा किरदार रिएक्शन परफॉर्म करेगा। अगर ये दो किरदार मौजूद नहीं होंगे तो एक्शन और रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो जैसे हम कहते हैं ताली दो हाथों से बजती है, इस तरह फिजिक्स में दो किरदारों का होना ज़रूरी है। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि एफ हमेशा इक्वल होगी एफ के सेम डायरेक्शन में। एफ हमेशा इक्वल होगी एफ के सेम है ये लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये एफ ए है, बॉडी ए के ऊपर लगने वाली फोर्स है, और ये एफ बी है, बॉडी बी के ऊपर। एफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू एफ बी। मसलन इसको मैं कह देता हूँ बॉडी ए, नहीं इसको मैं कह देता हूँ जी मसलन। तो और ये y के ऊपर अप्लाई हुई है तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस केस के मामले में मैं कह सकता हूँ एफ जी इज इक्वल टू एफ वाई। जी की y के ऊपर फोर्स इक्वल है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऐसे है, लेकिन इसका कोई न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं है इस फॉर्मूले का। लेकिन हम इंग्लिश की लंबी लंबी बातों को फिज़िक्स में क्या करते हैं, आसान करने के लिए हम मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं। बच्चे बाज़ औक़ात मैथमेटिक्स को देख के सोचते हैं कि ये मुश्किल है, या मुश्किल बनाने के लिए मैथमेटिक्स चीज़ों को मुश्किल नहीं करता, आसान करता है। आप इस स्टेटमेंट को देखें कितनी बड़ी है और इसमें कितने अल्फाज यूज़ हो रहे हैं, और आप इसको देखें वो सारी बात इसके अंदर है लेकिन कितने कम अल्फाज को हमने, कितने कम सैम्बल्स हमने यूज़ किए हैं और हमने वही सारी बात, यानी कि एक तरह से दरिया को कुएं में बंद करने वाली बात है। मैथमेटिक्स मेक्स आवर वर्क वेरी इजी। मैथमेटिक्स हमारे काम को आसान करता है। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ है। इसकी और कई एग्जांपल्स हैं, आप जानते हैं रॉकेट, ठीक है, रॉकेट की उड़ान को आप देख लें।
तो रॉकेट जब स्पेस में जाता है, ओके, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो ये एक्शन है और ये उसका रिएक्शन है, इसके पास अपवर्ड वेलोसिटी इसको मिल जाती है। इस तरह कश्ती है या हेलीकॉप्टर है, देयर आर अदर मैनी थिंग्स, ओके, यू कैन थिंक अबाउट इट। तो बोट्स वगैरह होती हैं, हाई स्पीड बोट, उनके पीछे प्रोपेलर लगे होते हैं और प्रोपेलर पानी को पीछे की तरफ फेंकता है और कश्ती आगे की तरफ मूव करती है। ये एक्शन है और ये उसका रिएक्शन है। इस तरह हेलीकॉप्टर की एक एग्जांपल है। आई एम गोइंग यू वेरी क्विकली सम ऑफ एग्जांपल। तो हेलीकॉप्टर का जो रोटर ब्लेड होता है बड़ा सा, इसको हम रोटर ब्लेड कहते हैं, ठीक है। तो बड़ा सा रोटर होता है और ये हवा को नीचे की तरफ थ्रो करता है और हेलीकॉप्टर को अप थ्रस्ट मिलती है, बहुत ज़बरदस्त थ्रस्ट मिलती है इसको, ओके। तो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। थैंक यू सो मच, आई होप यू हैव गॉट इट। अल्लाह हाफिज़।